एक लाइन से आपको ये रैन बसेरा दिखाई देगा, इसी सिविल लाइंस बस अड्डे के ठीक पास में। ये श्रद्धालु खाते हैं, शायद आ करके आप जो है यहाँ पर भरपूर भंडारा खाइए। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अगर 2025 अगर हम महाकुंभ की बात करें तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि आने वाला जो महापर्व मौनी अमावस्या उस पे अनुमान जो लगाया जा रहा है भाई कि कम से कम 10 करोड़ श्रद्धालुओं आने की उम्मीदें हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि भाई आप स्नान करने आए, आप अपने आप को सेफ रखिए। आप जब भी आइए, आप त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो भाई आपको जहां मिले आप वहीं स्नान करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भाई आप चाहे तो जैसा भी सोच सकते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ें रहेंगी, इतनी रोड डाइवर्ट रहेगा, शायद आपको 15 से 20 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ जाए। तो सबसे ज़रूरी होता है जो इस पे हम आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि जब आप स्नान करने आते हैं तो आपको रहने और खाने की जो सुविधाएं होती है, तो आज हम बात करेंगे रैन बसेरा की और भाई खाने की। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक, और आइए आपको ले चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वो कहाँ पर भाई भंडारा आपका चलेगा, कहाँ पे आप खा सकते हैं, कहाँ पे आप रैन बसेरा होगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं, चाहे वो स्टेशन हो चाहे वो रैन बसेरा हो, कहीं पे भी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं उसी प्लेस में आ चुका हूं जहां पर आप भाई जब आप स्नान पर्व पे आते हैं, जैसा कि आपका जो मौनी अमावस्या पर्व है, जब आप उस पर्व पे आएंगे या उससे पहले आप आते हैं तो आप लोग पूछते हैं कि भाई भंडारा कहाँ चल रहा है, रहने की कहाँ व्यवस्था है। तो आज हम इसी दोनों पे आप चर्चा करते हैं। और मैं जिस प्लेस पे खड़ा हूँ यहाँ पर भाई अडानी द्वारा बहुत ही इस्कान मंदिर के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस्कान के माध्यम से महाप्रसाद का जो वितरण होता है वो हम आपको दिखाते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि जब आप किसी भी क्षेत्र से आप चलेंगे तो आज हम उसी पे चर्चा करते हैं कि आपको भाई ये जो अडानी द्वारा ये महाप्रसाद का जो वितरण होता है वो कहाँ कहाँ होता है, किस सेक्टर में होता है, किस प्लेस में होता है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वो हम आपको बताएंगे। और साथ साथ बताएंगे कि आप कहाँ पर भाई फ्री जो आप रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं और फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जैसा मैं आपको बताऊं कि ये जो आप रोड देख रहे हैं ये स्टेशन रोड है। ये स्टेशन रोड 1 नंबर प्लेटफार्म, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु इसी रास्ते से आते हैं और त्रिवेणी संगम जाते हैं। और अगर मैं यहाँ की शुरुआत की बात करूं और जैसा मैं आपको बताऊं कि अडानी द्वारा जो महाप्रसाद सेवा भाई इस्कान के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है, आप इस क्षेत्र में ये पहला वो क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई काफ़ी लाइनें लग चुकी हैं, जैसे ऑटो वाले हैं, श्रद्धालु हैं जो स्नान करने वाले हैं। अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर भाई लाइन से आप देख रहे हैं कि लाइन से सारे विभाग के लोग यहाँ पर प्रसाद वितरित करते हुए, और इधर भी अगर मैं बात करूँ तो इधर भी काफ़ी भीड़ें लगी है। और जिसको जहाँ भाई होता है वो जगह बना करके वो सारे श्रद्धालु यहाँ पर भाई ये प्रसाद ग्रहण करते हैं और काफ़ी दूर तक यहाँ पर भीड़ें लगी हुई। और मैं जैसा आपको बताऊँ कि यहाँ पर भाई हलवे का जो एक प्रसाद है, हलवे के बाद आपको यहाँ पर भाई रोटी भी ले करके रहें, वहाँ पर दाल भी है, आगे भाई चावल है। तो ऐसे यहाँ पर इनका जो भाई भंडारा चलता है इस्कान की तरफ से बहुत ही भव्य चलता है। और जितने श्रद्धालु खाते हैं शायद आ करके, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसा मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे श्रद्धालु जो जानना चाहते हैं कि जो इतनी दूर दूर से आते हैं, जब वो आते हैं इसी त्रिवेणी आपके प्रयागराज में, तो वो कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमें खाने को भंडारा कहाँ मिल जाएगा, और या रहने के लिए, तो खैर रहने के लिए तो हम बाद में बात करेंगे। तो आपका ये जो अडानी द्वारा महाप्रसाद सेवा का जो वितरण किया जा रहा है ये कितने जगह है और कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और कैसा चल रहा है, वो प्रोसेस हमें बताइए। एक कम 40 जगह हमारे ये भंडारा चल रहे हैं। जैसे भी आपने देखा, पहला आपने यही देखा होगा देसी ग्राउंड के सामने, और एक मछली चौराहा देख रहा होंगे, एक कबीला चौराहा देख रहे होंगे आप, एक स्टेशन देख रहे होंगे, और इसी तरह से तमाम हमारे यहाँ लगे हैं। और एक ललिता देवी मंदिर, कल मैंने भ्रमण किया, ललिता देवी मंदिर में भी शाम को था। इसी तरह जो है कम से कम 40 जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं अडानी ग्रुप के माध्यम से। इस्कान की तरफ से उनको दिया गया, इस्कान की तरफ से बट रहा है। प्रभु हमारे हैं, उन्हीं के चरणों से ये हमारा ये भोजन चल रहा है, प्रसाद वितरण हमारे वार्डन
सहयोग में लगे हैं इनके। और अगर मैं बात करूं तो जैसे आप सिविल लाइंस बस अड्डा, आगे बस अड्डा आपका रेलवे स्टेशन भी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई रेलवे जंक्शन और वो आगे आपका बस अड्डा। जैसे आप वहाँ से आते हैं यहाँ पर भाई एक लाइन से आपको अस्थाई रैन बसेरा और क्षमता भाई 20 व्यक्तियों की है। जैसे इसमें अस्थाई रैन बसेरा है, इसमें भाई 40 लोगों का है और आगे भी भाई 40 लोगों का है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये है अस्थाई रैन बसेरा जो कि निःशुल्क है, यहाँ पर निःशुल्क लिखा है। और जैसे मैं अंदर एंट्री होता हूँ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ भाई यहाँ पर जो आराम कर रहे हैं, बाकी अभी सब स्नान करने गए, खाली है। और यहाँ पर भाई आपको गद्दा बिछा है, रजाई है, तकिया है और यहाँ पर भी देखिए तकिया लगा हुआ है। और अगर मैं इस काउंटर की बात करूँ तो यहाँ पर भाई ये रजिस्टर है और ये जो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है जो कि आपको लाना बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ पर आपको दवाइयाँ भी उपलब्ध है, किसी मरीज़ को कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ पर दवाइयाँ भी हैं, डिटॉल भी है और यहाँ पर पानी है। और भाई देखिए पानी भरा हुआ और यहाँ पर चाय की गिलास भी है। तो सारी चीज़ भाई आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे मैं दूसरे वाले में एंट्री करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि भाई गद्दे बिछे हुए हैं, रजाइयाँ रखी हुई है, तकिया भी है। तो यहाँ पर किसी को भाई कोई पे नहीं करना पड़ेगा चार्ज। और यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पर भी वही सिस्टम है, दवाइयाँ हैं, रजिस्टर हैं, डायरी हैं, आधार कार्ड है, तो बिना निःशुल्क है और कोई शुल्क नहीं लगेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो मौनी अमावस्या पर्व आने वाला है, सबसे बड़ा पर्व, महापर्व, तो उसमें क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ हैं आप लोगों की तरफ से? यहाँ हम लोगों को आधार के फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और ये सब लेना पड़ता है। बिना आधार का किसी का एंट्री नहीं करते। मतलब बिना आधार कार्ड का आप एंट्री नहीं करते हैं। और आने वाला जो ये महापर्व है शायद यहाँ पर एकदम खचाखच भरा रहेगा, इसलिए कि जितना हम लोगों को आवश्यकता है, जितना क्षमता है, अपने क्षमता के अनुसार से भीड़ तो चाहिए जितना। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं कि इसी सिविल लाइंस बस अड्डे के ठीक पास में जो रैन बसेरा बनाए गए हैं भाई, यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट है। और अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है, लेकिन अगर जगह अवेलेबल रहा तो आप रह सकते हैं बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप फिर जाइए, स्नान करिए, चाहे स्नान करके आइए तब रुकिए, फिर आप अपने गंतव्य को जाइए। क्यों बाबूजी? जी जी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसी प्रयागराज जंक्शन जो 1 नंबर प्लेटफार्म की तरफ है, तो जब स्नान पर्व, आप स्नान पर्व से एक दिन पहले या एक दिन बाद आते हैं तो आपको सिविल लाइन साइड मतलब प्लेटफार्म नंबर 10 की तरफ आपको उतर करके और आपको जाना है सीधे स्नान करने। और स्नान करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो वापस आने के बाद यहाँ पर भाई 5 यात्री स्थल बनाए गए हैं। और अगर मैं बात करूं तो जिसमें कम से कम भाई 10,000 से भी ज़्यादा यात्री स्थल में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाई आपको यहाँ पर कई कार्ड बनाए गए हैं, किस क्षेत्र में आपको जाना है, किस ज़िले में जाना है, उसके आधार पर यहाँ पर आपको वो यात्री स्थल अवेलेबल किया जाएगा। आप रुक सकते हैं, आप रह सकते हैं, इसके बाद आप भाई जा सकते हैं। ये सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही आने वाले इस महापर्व मौनी अमावस्या के लिए। और जैसा मैं आपको बताऊं कि भाई ये है प्रयागराज जंक्शन। और प्रयागराज अगर जंक्शन की हम बात करें तो भाई इसके अंदर सारे प्लेटफार्म हैं और यहाँ पर जो यात्री निवास बनाए गए हैं 4 सेक्टर में बनाए गए हैं और काफ़ी बड़े में बनाए गए हैं। जैसा आपका ये भाई यात्री स्थल आश्रय संख्या 4 है। और जैसे आप एंट्री करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी बड़े मात्रा में जो यात्री स्थल बनाया गया है। यहाँ पर भाई काफ़ी श्रद्धालु भी आराम कर रहे हैं, सो भी रहे हैं। और अभी खैर जैसे स्नान पर्व आएगा ये पूरा भर जाएगा। और जैसा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, जैसा कि आप भाई सहायता बूथ यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय का यहाँ पर देख सकते हैं। उधर भाई आपका पूरा ये जो शौचालय है काफ़ी VIP जो है आप देख रहे हैं कि इस स्टेशन पे यहाँ पर भाई अनारक्षित टिकट की भी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लाइन से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं टिकट देने के लिए। जैसा मैं आपको दिखाऊं कि ये है प्रवेश द्वार संख्या नंबर 4। और अगर मैं 4 की बात करूं तो भाई यहाँ पर प्रवेश द्वार संख्या 4 कानपुर, आगरा, दिल्ली की ओर जो भी ट्रेनें जाती है और इसका जो कलर होगा भाई इस कलर के हिसाब से यहाँ पर आपको एंट्री देती। तो ऐसे अगर आप एक लाइन से देखेंगे तो भाई 1 2 3 4 5 सेक्टर बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, अपने
कलर के हिसाब से जिधर उनको जाना है उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। और ये है भाई वो पूरा स्टेशन। तो भाई ये है गेट नंबर 1। जैसा कि आप जो कलर देख रहे हैं इस कलर में लखनऊ वाराणसी। और इसी के ठीक पास में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भाई जो अडानी द्वारा महाप्रसाद, यहाँ पर आप देखिए कि ये गाड़ी है और गाड़ी में ये प्रसाद आप लोग देखिए कि ये वितरित किया जाता है। और यहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु भाई आते हैं और खाते रहते हैं और गाड़ियों से ही प्रचार होता रहता है इस भंडारे का। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अब हम आ चुके हैं प्रयागराज संगम, जो कि दारागंज में ये स्टेशन पड़ता है। और यहाँ से आपको दारागंज, दशाश्वमेध घाट और त्रिवेणी संगम बहुत ही पास में है। लेकिन मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है प्रयागराज संगम। और यहाँ पर भाई अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ एक आवश्यक सूचना। और भाई ये जो आवश्यक सूचना आप 2025 महाकुंभ की देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है मुख्य स्नान दिवस के 1 दिन पहले और 2 दिन बाद तक ये स्टेशन तो नहीं बंद रहेगा, लेकिन ट्रेनें यहाँ पर नहीं आएंगी। जैसे अब आने वाला है भाई मौनी अमावस्या, और ये जो है 28 जनवरी से 31 जनवरी तक बंद रहेगा। ऐसे ही आपका बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि भाई यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये लोग देख लीजिए। और भाई अगर ये आप लिस्ट अगर देख पा रहे हैं तो इसके बाद अगर आपने यहाँ की बुकिंग किया है प्रयागराज संगम की, तो आपका प्रयाग जंक्शन पे आपकी ट्रेनें रुकेंगी और आपको वहीं से भाई अगर पैदल साधन मिलेगा तो पैदल आना पड़ेगा। अगर आपको भाई ई रिक्शा, टेम्पू, ऑटो कुछ भी मिल जाएगा तो वहाँ से आना पड़ेगा। ये जो हमने अभी आपको इस डेट दिखाई है उस डेट पर आपकी सारी ट्रेनें यहाँ पर बंद रहेंगी। और दोस्तों जैसा मैं बताऊं कि ये जो 13 नंबर पीपा पुल है, गंगोली सिवाला पार्टून पुल, अगर वहाँ पे देखेंगे दारागंज चौराहा है, उसी चौराहे से ये पुल आता है और ये सेक्टर नंबर 5 में आएगा। और यहाँ पर आप देखते हैं सेक्टर नंबर 5। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो भाई महापर्व को देखते हुए जैसा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो झोपड़पट्टी की जो दुकानें थी इसी सेक्टर नंबर 5 में, वहाँ पर देखिए सारा चीज़ हटाया जा रहा है और यहाँ से कराया जा रहा है खाली, क्योंकि भाई जो सबसे बड़ा पर्व आने वाला है उसके लिए ये चल रहा है। गोवर्धन बरसाना नगर खालसा की तरफ से यहाँ पर भी सेक्टर 5 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी भक्तों की यहाँ पर लगी है भीड़ और काफ़ी दूर तक यहाँ पर चल रहा है भंडारा। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई यहाँ पर जो भक्त हैं, और ये सेक्टर नंबर 5 ठीक आपका शिवाला पीपा पुल के ठीक बगल में आता है। और यहाँ पर भाई काफ़ी श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रसाद पाए सभी को दक्षिणा मिलेगा, कोई नहीं उठेंगे। संत भगवान सभी को दक्षिणा मिलेगा, कोई नहीं उठेंगे। प्रेम से प्रसाद पाए, करी चावल, हलवा, पूरी प्रेम से पाइए। जहाँ प्रसाद नहीं पहुँचाओ घाट की तरफ, वहाँ तक प्रसाद पहुँचाओ। और दोस्तों जैसा मैं आपको बताऊं कि अभी हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 19। और अगर 19 की हम बात करें तो ये है गंगोली सिवाला मार्ग। यहाँ पर आपको दिखाई देगा भाई सेक्टर 19 हर्षवर्धन मार्ग और गंगोली सिवाला मार्ग। और जैसा मैं आपको बताऊं कि ये है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापकाचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। और ये भाई बहुत ही बड़ा मुख्य द्वार बना गया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अंदर भाई प्रवचन चल रहे, भागवत चल रहे। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो गीता प्रेस संस्था की तरफ से यहाँ पर जो दी जा रही है 20 रुपये में आपका ये दोनों दी जा रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भाई भक्तों की काफ़ी लग चुकी है भीड़ें। और इसी से अब हम प्रवेश होते हैं अंदर। और बाहर भाई लगा हुआ है वॉल, और हम अंदर प्रवेश होते हैं तो सबसे पहले भाई हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। बोलिए जय बजरंग बली की। यहाँ पर भाई बजरंग बली का आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि भाई कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं। यह है बजरंग बली का स्वरूप और लोग यहाँ पर भाई इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाई काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भी आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री राम है, लक्ष्मण है, माँ सीता है और पवन पुत्र हनुमान जी है। यहाँ पर भी आप भाई दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भाई इस्कॉन मंदिर की तरफ से यहाँ पर भव्य जो भंडारे का आयोजन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई काफ़ी सात्विक भोजन, रोटियां हैं, सब्जी है और आपका हलवा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइनें सुबह से शाम तक यहाँ पर भाई लाइनें लगी रहती है।
और भाई जैसे मैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर प्रवेश करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भाई एक रूल है। देखिए सारे लोग यहाँ पर लाइन लगा करके और प्रसाद ले रहे हैं। इसके बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और अगर मैं इधर की बात करूं तो यहाँ पर भाई जितने भी भक्त आप देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर लाइनें लगी हैं इन भक्तों की। तो भाई मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप स्नान पर्व से पहले स्नान पर्व पर आएँ तो आप सेक्टर 19 में इस्कॉन टेम्पल में आइए और आप जो है यहाँ पर भरपूर भंडारा खाइए। और जैसा कि सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ये भंडारा चलता है।